हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। ये इसकी क्लास 19 है। इससे पहले मैंने 18 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो इसके अंदर हम करेंगे भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा के अंदर आती है ज्ञानाश्री शाखा, और ये प्रकरण 2 है। तो ये भी हमें याद रखना है कि निर्गुण धारा और ज्ञानाश्री शाखा किस प्रकरण के अंदर आती है। कई बार एनटीए नेट में ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल इसको आप डिटेल में पढ़ लेते हो, तो अब आप अपने सब्जेक्ट हिंदी साहित्य को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 19। इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने कबीरदास जी को ही पढ़ाया है, और इसमें भी हम कबीरदास जी को कवर करेंगे। क्योंकि कबीरदास जी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम हैं उनके लिए कबीरदास जी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपू ही देवा, आपू ही पाती, आपू ही कुल, आपू ही है जाति। तो कबीरदास जी ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि आप ही हमारे देव हो, आप ही हमारी पत्रे हो, जिन पर पत्रे वो होते हैं जिन पर लिखा जाता है, आप ही हमारे कुल हो और आप ही हमारी जाति हो। तो इसमें कबीरदास जी ईश्वर के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। और कहीं सोपादी ईश्वर की, जैसे सोपादी यानी उपाधि, और कहीं पर ईश्वर को उपाधि भी दी है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। तो ये दोहा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये यूजीसी नेट में आया हुआ भी है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कबीरदास जी का है। तो साईं यानी ईश्वर के हैं सब जीव, चाहे वो कीट पतंगे हों या कुंजर यानी हाथी। तो सभी छोटे बड़े सब जीव साईं के ही हैं, यानी ईश्वर के ही सब जीव हैं। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। सारांश यह है कि कबीर ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ है। क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध है कि वे कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन सब बातों का ज्ञान उनको कहाँ से हुआ? तो ये सब ज्ञान उन्हें रामानंद जी से प्राप्त हुआ। क्योंकि रामानंद जी बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ के ज्ञाता थे, और उनसे ही कबीरदास जी को इन सब बातों का ज्ञान हुआ। क्योंकि वो उनके सत्संग में जाते थे और वहीं से इनको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिली। आगे देखते हैं। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलि की ओ जनक समादा, दत्तात्रेय वह है रस सवादा। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। यहीं तक वेदांतियों के कनक कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। तो ये देखते हैं दोहा क्या है। गहना एक कनकते गहना, इन में है भाव न दूजा,
कनक सुनन को दू करी था पिन, एक नमाज एक दूजा। तो फ्रेंड्स, जो ये मैंने यहाँ लिखे हैं दोहे और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बुक में इनको कोट किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ये कबीरदास जी के हैं। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, ओंदा कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दूहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, आकाशे मुखी ओंदा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा, पीवे बिरला आदि बिचारी। तो वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया है, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ है। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे हैं। जैसे देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गायें, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बडन किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है ताकि काठी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो फ्रेंड्स, इसमें कबीरदास जी इस्लाम धर्म का विरोध कर रहे हैं और वे मुसलमानों को फटकार लगा रहे हैं कि दिन भर तो तुम रोज़ा रखते हो और रात को गाय को काटते हो, तो ये इससे जो भगवान है वो कैसे खुश हो सकता है। तो इसमें वो मुसलमानों को फटकार लगा रहे हैं। आगे देखते हैं, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण और अपना एक अलग पंथ चलाया। अगला पॉइंट है, उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को खरी सुनाई है और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया है। तो कबीरदास जी ने जो पंडित हैं और जो मुल्ले हैं, जो कर्मकांड आदि बातों में विश्वास रखते हैं, उनको भला बुरा कहा है और कहा है कि राम रहीम की एकता समझकर अपने हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देशाचर और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी, जिससे वो कुछ भी बातें बताते या कहते तो जनता उनको बहुत ध्यान से सुनती थी और उनको अमल भी करती थी। आगे देखते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी भेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधही अखिन सूझे, गायें तो नाहर को धरी खावे, हरिना खायो चीता, अथवा नैया बीच नदियाँ डूबती जाए। तो ये भी दोहा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण जो अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। तो
इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा ही वो आम जनता को ज्ञान देते थे और सभी जो अनपढ़ लोग थे वो सब उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। तो अन्योक्ति का अर्थ है किसी अन्य बात के माध्यम से कुछ और कहना या समझाया जाना, तो उसको हम अन्योक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं, जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया, यानी कबीरदास जी ने सूफियों से भी बहुत कुछ लिया है। सूफियों में ब्रह्मा को सर्वव्यापी यानी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उजागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी और कबीरदास ने इन सभी चीज़ों को उनसे ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं उन्होंने ब्रह्मा को कसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती सवाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चरी मिली लगन सुधायो, जना पाँच मिली मोड़ो छायो, भयो विवाह चली बिंदु लह, बाट जात समधि समझाई। तो इसमें ये कबीरदास जी परमात्मा और जीवात्मा की बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि उन्होंने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गुरोक्तियों भी कभी कभी करते थे। यानी कबीरदास जी जनता पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, इसके लिए वे कई बार बहुत लंबी चौड़ी भी बातें किया करते थे। अगला पॉइंट है, कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां उसकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा टीजीटी पीजीटी में बन सकता है कि कबीर ने अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया, तो मगहर में किया और उनकी समाधि वहाँ अभी भी बनी हुई है। तो उनकी आयु ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोटेशन हमारी बन जाती है कि उनकी आयु मृत्यु उपरांत कितनी थी, तो 120 वर्ष ठहरती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1561 में लिखी है। तो फ्रेंड्स, जो कबीरदास जी की वाणी है उनका संग्रह, ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है कि किसने किया है, तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। तो जो कबीर की वाणी है उनका संग्रह बीजक नाम से कर दिया गया है और उसके 3 पार्ट हैं, रामायणी, शब्द और साखी। ये भी हमें ध्यान रखने हैं। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। तो इसमें कबीरदास जी ने मुसलमानों और हिंदुओं को फटकार लगाई है और प्रेम साधना की कठिनता और माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा और जो तीर्थ स्थल हैं उन सब का विरोध किया है। अगला पॉइंट देखते हैं,
सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साखी के भीतर क्या है, तो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हमें साखी के अंदर मिलते हैं, जो दोहों में है। इसकी भाषा सद्दुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी में लिखड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द मेघानी के पद हैं, यानी रमैनी और शब्द ये पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज देख कर आए हैं। आगे देखते हैं शुक्ल जी कबीरदास जी के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले उनका ये दोहा या पद देख लेते हैं। कबीर का यह पद देखिए, हो भली देखोगी तो ही अहनिस आतुर दर्शन कारनी ऐसी व्यापी मोही। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, सूर के पदों की भी यही भाषा है, यानी सूरदास जी ने भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यानी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कोटेशन किसकी है या ये किसके बारे में कही गई है, तो हमें याद रखना है कि ये कबीरदास जी की है के बारे में कही गई है और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और ये भी प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कबीरदास जी के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में कबीरदास जी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कवि को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से या हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।